दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल सर्विस में। आज हम बात करेंगे कक्षा 8वीं का अध्याय 2 जिसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था सूक्ष्म जीव कैसे लाभदायक होते हैं, और आज हम बात करेंगे इसके सेकंड भाग के बारे में। यानी आज हम सेकंड भाग लेकर आए हैं वीडियो का। और अभी तक आपने पहला भाग नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर अध्याय 2 का पहला भाग देख लीजिए, उसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे खाद्य विषाक्तन और खाद्य परिरक्षण में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और पहले पार्ट के भी हमने 2 वीडियो 2 भागों में डाले थे। तो आज हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, वापस सेकंड पार्ट का। ठीक है, अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक लेते हैं खाद्य विषाक्तन, यानी इससे पहले का भाग है जो हमने पहले वीडियो में करा दिया था। आज सेकंड भाग शुरू करते हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग। खाद्य विषाक्तन। ठीक है दोस्तों, खाद्य विषाक्तन क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। खाद्य विषाक्तन, विषाक्तन होता क्या है, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं फूड पॉइजनिंग। यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा, यानी जब भोजन को हम जैसे कहीं खुला छोड़ देते हैं तो भोजन को क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन करने से, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा जो संदूषित भोजन होता है या जिसको सूक्ष्म जीव दूषित कर देते हैं, और वो भोजन जो है हम करते हैं, तो यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा जो संदूषित भोजन है वो करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो संदूषित भोजन है वो करने से क्या होता है, वो करने से खाद्य विषाक्तन होता है। जैसे कि भोजन है, जो भोजन विषैला हो जाता है, भोजन में उत्पन्न होने वाले जो सूक्ष्म जीव है ना, जो कभी कभी भोजन को क्या करते थे, ये भोजन को विषैला बना देते हैं, भोजन को विषैला बना देते हैं। भोजन को विषैला बनाते हैं, जिसका सेवन हम करते हैं तो उससे क्या है, उससे हमारे शरीर में रोग फैलता है। यानी जब ये कोई सूक्ष्म जीवों द्वारा सदूषित भोजन जब कोई व्यक्ति करता है तो वो क्या है, रोगी हो जाता है, और इससे जो रोगी होता है उसकी कभी कभी क्या है दोस्तों, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये खाद्य विषाक्तन हो गए, समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा मैं आपको वापस दोहरा देता हूँ। यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है, और भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी क्या है, जो भोजन को विषैला बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति रोगी हो सकता है तथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि खाद्य परिरक्षण में है जो सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है। अब हम बात करते हैं कि खाद्य परिरक्षण में है जो रसायन, इसका सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है। खाद्य परिरक्षण यानी भोजन को सुरक्षित रखना। खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है ये पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका रासायनिक उपाय देखते हैं। रासायनिक उपाय यानी सूक्ष्म जीवों का खाद्य परिरक्षण में रासायनिक उपाय क्या है, जैसे नमक या खाद्य तेल। खाद्य तेल यानी खाने वाला तेल, जो खाने में उपयोग लिया जाता है उसे खाद्य तेल कहते हैं। खाद्य तेल, इनका उपयोग क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए। इनका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, इसीलिए इन्हें परिरक्षक कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, परिरक्षक। तो ये तो दोस्तों हो गया है जो रासायनिक उपाय, यानी जैसे हम अचार वगैरह डालते हैं तो उसमें खाद्य तेल डालते हैं, जिससे क्या है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है, और ये इसलिए इसे परिरक्षक भी कहते हैं। तो या नमक द्वारा बात करते हैं। नमक द्वारा कैसे होता है, तो नमक द्वारा यानी सामान्य नमक का उपयोग है ना, जो मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए किया जाता है। सामान्य नमक का उपयोग किस लिए किया जाता है, मांस
या मछली, इनके परिरक्षण के लिए किया जाता है ताकि ये क्या है लंबे समय तक रह सके, ये खराब ना हो सके। अब बात करते हैं चीनी द्वारा परिरक्षण, ये नमक और खाद्य तेल हो गया। अब बात करते हैं चीनी यानी शक्कर के द्वारा, चीनी द्वारा जैम, जेली एवं स्वैकस परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है, यानी जैम जेली का परिरक्षण है जो चीनी द्वारा किया जाता है। और चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है। इस चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है। नमी में क्या है दोस्तों, कमी आ जाती है। चीनी द्वारा नमी में कमी आ जाती है जो कि संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करती है, जो कि संदूषित करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करती है, यानी कम करती है, वृद्धि को ये नियंत्रण करती है। इसी प्रकार चीनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, तेल और सिरके द्वारा। खाद्य तेल हमने देखा था, तो देखते हैं तेल व सिरके द्वारा, तेल व सिरके द्वारा परिरक्षण, तेल व सिरके द्वारा, यानी इसका उपयोग क्या, अचार को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए किया जाता है। यानी अचार होता है, उनको संदूषण से बचाने के लिए अचार में खाद्य तेल या सिरके का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रहते हैं, इसलिए इसके तेल व सिरके का प्रयोग है जो अचार में किया जाता है उसको सुरक्षित रखने के लिए। अब आता है अगला, गर्म और ठंडा करना, यानी उसको गर्म और ठंडा करना। एक आता है गर्म और ठंडा करना। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए गर्म और ठंडा करना, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, दूध, जो आपने घरों में देखा होगा, सभी यूज करते हैं दूध। दूध क्या है, दूध को उबालने से दूध में अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। दूध को क्या किया जाता है, उबाला जाता है घरों में। जब दूध को उबाला जाता है तो इसमें जो उपस्थित होते हैं सूक्ष्म जीव, ये क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, उबालने से ये नष्ट हो जाते हैं। यानी जैसे दूध को उबालते हैं तो ये जो उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाते हैं। ये तो हो गया गर्म करना, यानी ये दूध हो गया जो शुद्ध रहता है, जिससे कि खराब नहीं होता है। और ठंडा करना, कोई भी वस्तु को हम कहां पर रखते हैं, फ्रीज में रखते हैं, क्योंकि फ्रीज में क्या है, जो कम ताप होता है, और कम ताप क्या करता है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। अब अगला बात करते हैं पैकिंग या फिर कह सकते हैं कि भंडारण। पैकिंग या भंडारण क्या होता है दोस्तों, जैसे कि सूखी सब्जियां होती है या फिर कोई नमकीन वगैरह आती है, सूखे मेवे आते हैं, उनको वायुरोधी सील किया जाता है, जैसे कि पैकेटों में कोई भी चीज नष्ट ना हो। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा खाद्य परिरक्षण में इसका उपयोग, और खाद्य विषाक्तन हो गया यानी फूड पॉइजनिंग, ये तो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं मेन टॉपिक है जो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण अगला टॉपिक है हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लास्ट वीडियो में ये शब्द हमने देखा था, ठीक है। अब इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, जैसे कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है दोस्तों, 78% है। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है वो है 78% है, लेकिन ये पेड़ पौधों में इसे श्वसन के जरिए सीधे उपयोग में नहीं ले पाते हैं। पेड़ पौधे क्या है, श्वसन के जरिए इसको सीधा उपयोग में नहीं ले पाते हैं। पेड़ पौधे इसको सीधा उपयोग में नहीं ले पाते हैं। पौधों को नाइट्रोजन मिलने का एक ही स्रोत है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया। इनको नाइट्रोजन मिलने की एक ही स्रोत है, जो क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे हैं जो नाइट्रोजन को लेते हैं। तो क्या बात करते हैं, यौगिक के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिर नाइट्रोजन कहते हैं। यानी कोई भी नाइट्रोजन जो यौगिक के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन होता है, यौगिक के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्थिर नाइट्रोजन। स्थिर नाइट्रोजन यानी किसी भी यौगिक के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित होता है
तो उसे नाइट्रोजन को स्थिर नाइट्रोजन कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस है, या फिर बात करते हैं NO2, या फिर NO3, NH3, ये सब क्या है, ये एक स्थिर नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यानी स्थिर नाइट्रोजन है। अर्थात वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने की प्रक्रिया। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अभी परिभाषा क्या है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिभाषा क्या है, यानी मुक्त नाइट्रोजन गैस को, मुक्त नाइट्रोजन गैस को, मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक, नाइट्रोजन यौगिक परिभाषा आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगी। यानी नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने की प्रक्रिया, नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने की प्रक्रिया। क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यानी ये आपके परिभाषा एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे कि वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को, वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं, ये हो गई नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया। तो अब देखते हैं कि पेड़ पौधे इसको कैसे यूज करते हैं। तो हम इसको एक नाइट्रोजन चक्कर के माध्यम से समझेंगे, या फिर इसे नाइट्रोजन साइकिल, इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, और हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से समझेंगे कि पेड़ पौधे इसको सीधे यूज नहीं करते हैं, तो पेड़ पौधे इसको किस प्रकार यूज करते हैं, ये हम एक नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से समझेंगे। तो ये चक्र आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको आप अच्छे से 1-2 बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और आप इसको याद कर लेना। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एग्जाम की दृष्टि से भी नाइट्रोजन चक्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो नाइट्रोजन चक्र हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन चक्र ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, अब यहाँ पर ये एक नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। तो इसका क्या है, इसका है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु व नील हरे शैवाल द्वारा इसका स्थिरीकरण होता है। किसके द्वारा, यानी नीले हरे शैवाल द्वारा, नीले हरे शैवाल द्वारा। स्थिरीकरण होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नीले हरे शैवाल है जो इसका स्थिरीकरण करते हैं, या फिर ये तड़ित द्वारा, यानी जब विद्युत यानी जो आकाश में बिजली कड़कड़ाती है वो उसे कहते हैं तड़ित द्वारा, या फिर इसको कहते हैं तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसका क्या करते हैं, ये स्थिरीकरण, ये जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। ये जीवाणु, इनका क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करता है। ये जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तन करना, या नाइट्रोजन यौगिक में बदलना। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं सरल भाषा में, यानी स्थिरीकरण है। इसको क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देते हैं। ठीक है, और इसका क्या होता है, ये है जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, ये क्या है, ये चले जाते हैं मिट्टी में। ठीक है, ये कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में, जमीन में इनका जो है जो नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जैसे कि हम खेत में यूरिया वगैरह डालते हैं। ठीक है,
तो ये क्या जाता है, ये मिट्टी में उपस्थित होते हैं, मिट्टी में उपस्थित होते हैं, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक। ठीक है, इनका क्या होता है, ये भी है जो इसका ये मिट्टी में उपस्थित हो जाते हैं। तो इसका क्या है, ये पौधों द्वारा अवशोषण किया जाता है। ये मिट्टी में उपस्थित है तो उनके पानी जब डालते हैं तो ये जड़ों के द्वारा पौधे हैं जो इनका अवशोषण कर लेते हैं, यानी पौधों द्वारा इनका अवशोषण किया जाता है, पौधों द्वारा अवशोषण। ठीक है, पौधों द्वारा अवशोषण, पौधों द्वारा इनका अवशोषण होता है। तो ये क्या, पौधे हैं जो जंतु खाते हैं पौधों को, क्या है, पौधों को जंतु खाते हैं, तो जंतु द्वारा पौधों को खाना। जब पौधों को क्या है, जंतु खा जाते हैं, जंतु द्वारा पौधों को खाना। जब पौधों को जंतु खा जाते हैं, ठीक है, तो जंतु क्या करते हैं, जंतु उत्सर्जन करते हैं, और उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा जो उत्पन्न अपशिष्ट है वो वापस कहाँ आ जाते हैं, मिट्टी में। यानी इनके अपशिष्ट द्वारा, उत्सर्जन के अपशिष्ट द्वारा, या फिर नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है जो उत्पन्न, और जीवों की मृत्यु होती है, जीवों की मृत्यु द्वारा अपशिष्ट, नाइट्रोजन अपशिष्ट, जीवों की मृत्यु, यानी जब जीव की मृत्यु होती है तो मिट्टी में मिल जाते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न होता है जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। ठीक है, और ये कहाँ आ जाता है, ये वापस मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये होते हैं जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। और वापस क्या होता है, वापस जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है। यानी ये जीवाणु द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, जीवाणु द्वारा जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, यानी नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, इनको क्या किया जाता है, गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, और ये गैस या नाइट्रोजन है जो कहाँ वापस आ जाती है, वायुमंडल में। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल है, यानी N2 ये वायुमंडलीय है। इससे क्या होता है, इससे इस नाइट्रोजन का नीले हरे शैवाल है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, स्थिरीकरण हो जाता है, जिसके द्वारा जीवाणु स्थिर नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, या इसको नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, और तड़ित विद्युत द्वारा या जो भी ये मिट्टी में मिल जाते हैं। जब मिट्टी में इसका नाइट्रोजन यौगिक में बदल दें तो मिट्टी से क्या है, जब पौधे की सिंचाई होती है तो जड़ों द्वारा पौधे इसको अवशोषण कर लेते हैं। और पौधे क्या है, पौधे हैं जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या है, जंतु खाते हैं, तो जंतु खाते हैं या जंतु खा जाते हैं, फिर जंतु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जंतु की मृत्यु होती है, जीवों द्वारा जो अपशिष्ट होता है वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। और मिट्टी में मिलता है तो क्या करते हैं, मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी से वापस क्या है, जो जीवाणु है जो नाइट्रोजन यौगिक को वापस गैस या नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और ये वापस कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में। तो इससे दोस्तों आपने सोचा होगा कि नाइट्रोजन की मात्रा है जो वायुमंडल में 78% है, जो स्थिर है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये है जो 78% ही कैसे है, बढ़ती घटती क्यों नहीं है। तो दोस्तों ये क्या है, इसी प्रकार जब ये नाइट्रोजन है जो मिट्टी में मिलती है, मिट्टी से पौधे अवशोषण करते हैं, पौधे से जंतु खाते हैं, और जंतु जब इनकी मृत्यु हो जाती है या अपशिष्ट द्वारा ये क्या होती है, जीवाणु द्वारा वापस गैस के रूप में परिवर्तित होकर वापस वायुमंडल में चली जाती हैं। इसीलिए क्या है, जो इसकी मात्रा है जो एकदम स्थिर रहती है, 78% रहती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। 6375064651 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप हमें पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ग्रुप में ऐड हो जाओगे।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ सभी को शेयर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।